नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। ये जो हाल ही में आरएस प्रीलिम्स पास करके जो बच्चे आए हैं ना, चाहे ये पुराने अनुभवी हो या नए हों, ये सभी एक दुविधा में हैं। अब ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास आप लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की जिज्ञासाएँ हैं, तो मुझे पता लगा कि आप एक दुविधा में हैं। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि एक अनुभवी व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या क्या करूं, या फिर बहुत कम समय है मटेरियल पुराना ही पढूं, या उसकी सार्थकता है भी कि नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ने बड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया था। और जो नए परीक्षार्थी हैं, नए अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, अ, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सर अगर गाइडेंस लें, समय बहुत कम है, इसी को टारगेट करके करें तो आगे आगामी मेंस है इसको। एक बिल्कुल फ्रेशर है, वो भी यही सोचता है कि गाइडेंस, टेस्ट सीरीज या नोट्स क्या करें, क्या नहीं करें। देखो एक्चुअल में आज मैं बात करने आया हूँ एक अलग तरीके ऐसा गाइडेंस की। मेरा ये मानना है कि एक कम अनुभवी या अपेक्षाकृत कम अनुभवी व्यक्ति को एक अनुभवी व्यक्ति से हमेशा गाइडेंस लेना। अब ये गाइडेंस किस रूप में हो? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी पहली सलाह तो आपको ये है, यदि आप अनुभवी हैं थोड़े बहुत, पिछला मेंस लिखा था या एक आध बार मेंस लिखने का अनुभव है, या फिर आप चाहे फ्रेशर हैं तो भी, आप सबसे पहले तो ये कोशिश किया करो कि आपके आस-पास, इर्द-गिर्द या आपकी पहुँच में कोई कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रोफ़ेसर या अध्यापक है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सिविल सर्विस खुद मेंस लिखा हो या इंटरव्यू वगैरह दी हो, ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे दो, और अगर ये दोनों ही योग्यता एक व्यक्ति में मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। सबसे पहला तो सबसे अच्छा गाइडेंस तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब जब आप कहीं तड़फड़ाहट दिखाते हैं ना, हड़बड़ाहट दिखाते हैं किसी के आगे, हम जैसे या कोचिंग वालों के आगे, तो वहीं से हमारा सबका व्यापार बनता है। सीधी बात है। आप हड़बड़ा के जाते हैं, अरे अरे गुरुजी बता दो मुझे, बस इतने कम समय में मुझे तो जादू की पुड़िया दे दो कि मैं मेरा हो जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का सेशन है, समझिए। मैंने खुद ने इतनी सारी जिज्ञासाएँ विद्यार्थियों की आई, तो मैंने खुद ने एक कार्यक्रम के बारे में सोचा, उसी के बारे में मैं बताने आया हूँ। अगर आपका ट्रस्ट जिस भी व्यक्ति पे या संस्था पे बनता है, उससे जुड़ जाइए, ऐसा मुझे लगता है। देखो बोर्ड पे देख रहे हैं आरएस के लिए सर्वाधिक प्रभावी और चर्चित मेंटरशिप प्रोग्राम। भाई सर्वाधिक प्रभावी क्यों है? क्योंकि मेरा खुद का अपना जाँचा परखा, खुद मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी प्रासंगिकता के बारे में तो मुझे पता ही है। चर्चित तो आयोग ने भी हमें बना ही दिया है और आप लोगों ने भी बना दिया है। अनुभव व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चित बनाते हैं। तो अब इसमें क्या है, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली जिज्ञासा ये आती है कि सर ये मेंटरशिप होता है क्या है? देखो सबसे पहले इसे समझ लीजिए, मेंटरशिप क्या होता है? मेंटरशिप असल में अपेक्षाकृत कम अनुभवी व्यक्ति और उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति के बीच एक सतत रिश्ता है, जुड़ाव की एक प्रक्रिया का नाम है। वास्तव में ये कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम या इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये एक एक दूसरे का संबंध है हमारी, या फिर मैं ये कहूँ आपके इस संघर्ष की यात्रा में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस क्षेत्र का अनुभव है, व्यापक अनुभव के साथ और तटस्थता के साथ आपकी इस यात्रा में जुड़ के आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आपको गाइड करता चले, इसी को मेंटरशिप कहते हैं। अब ये कोचिंग से कैसे भिन्न है? कोचिंग का संबंध होता है उस तथाकथित कोर्स को बेचने तक या देने तक, पढ़ाने तक। मेंटर का मतलब होता है वो आपके सामने आने वाली लगभग हर चुनौतियों को सरल या आसान करने में आपकी सहायता लगातार करता है। करता कैसे है? सर अपने अनुभव के आधार पर। तो यहाँ 2 पक्ष हैं, एक मेंटर है और एक मेंटी है। मेंटी हैं आप और मेंटर हैं जैसे मैं। मेरा ये कार्यक्रम मैंने एक बनाया, इसी तरह का एक संबंध होता है, ज़रा समझिए। एक ऐसा योजनाबद्ध कार्य जिसमें अनुभवी व्यक्ति, बस यही इसका सार तत्व है। एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को क्या देता है? मार्गदर्शन देता है। ध्यान से समझिए, मार्गदर्शन किस चीज़ का? कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। ये वो कैसे बताएगा? अपने अनुभवों की समझ के आधार पर, चूँकि वो उस फ़ील्ड से निकला हुआ है। अब प्रश्न आता है किस फ़ील्ड से? भाई परीक्षाओं का अनुभव हो, खुद उस प्रक्रिया का अनुभव हो, किसी भी तरह का, चाहे तो एस्पायरेंट्स रहा हो या पेपर
वो दे के समझने लगा हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति। दूसरा होता है केवल मार्गदर्शन वही दे सकता है। अब ऐसे व्यक्ति कहाँ से मार्गदर्शन दे देंगे जिनको बेचारों को खुद का कभी पीटी-वीटी भी उन्होंने दिया नहीं, उस क्षेत्र से जुड़े नहीं, तो थोड़ा सावधानी से। दूसरा लक्ष्य होता है ज्ञान। वो मेंटरशिप कार्यक्रम में उस संबंधित सिलेबस के टॉपिक्स को बारे में ज्ञान देना कि उसमें क्या पढ़ें, उसका मटेरियल क्या हो, कहाँ से लाएँ, ये सारी चीज़। संबंधित टॉपिक का यदि नॉलेज नहीं होती, तो मार्किंग नहीं होती। ये बहुत महीन है, पर बहुत सावधानी से सोचने वाली बात है। ज़्यादातर जितने भी कार्यक्रम लॉन्च करने वाले या कोचिंग या इस तरह के काम से जुड़े व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति ये कहता है और आप चूँकि इनोसेंट हैं, आप तो अपने फ़ील्ड में नए-नए आए हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये इस फ़ील्ड में इतने साल से है, तो इसको तो आता ही होगा। लेकिन वास्तविक पैमाना होता है कि उस मेंस परीक्षा के बाद जो रिज़ल्ट आया, उसने साबित कर दिया पिछले मेंस ने, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ अनुभव और उसके ज्ञान की व्यापकता बहुत मायने रखती है। ये एक मेंटरशिप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि मेंटर अपने ज्ञान से सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में भी आपको आगाह करता है, उसकी सीमाएँ, सामग्री चयन करने में मदद करता है, कौन-सी किताब लें, उसमें क्या फ़ायदा है, नोट्स का क्या महत्व है कि नहीं है, ये सारी चीज़ वो बताता है। कौशल में सहायता करता है। कौशल कैसे? भई टाइम पे आपका सिलेबस कवर कैसे हो, उन चीज़ों पर आपकी वो मदद करता है। मेंस में लेखन कैसे हो, इसका मतलब मेंटरशिप में राइटिंग भी सिखाई जाती है। चाहे वो टेस्ट प्रैक्टिस देके आपको मेंस के मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल हो सकता है। छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी आपको देके आपको निखार सकता है। उस पर आपकी आपने क्या गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को पकड़ा जाता है और इवैल्यूएशन करके आपका कॉपी जाँच करके, मूल्यांकन करके बताता है कि भई यहाँ इस फ़ील्ड में सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब एक सतत जुड़ाव है आप दोनों के मध्य और अभिव्यक्ति कैसे हो, ये प्रदान करके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनता है। इसी को हम कहते हैं मेंटरशिप। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसमें तमाम योग्यता, अनुभव इत्यादि है, तो निश्चित रूप से आप उससे जुड़ जाइए। अब उसमें बेसिक क्या मैं तो आपको सलाह दूँगा कि यदि कोई कॉलेज एजुकेशन और सिविल सर्विस दोनों का अनुभव रखता है व्यक्ति और तटस्थ है, तटस्थ से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा लोभी नहीं है, व्यवसाय को प्राथमिकता बहुत ज़्यादा देने वाला नहीं, चूँकि व्यवसायी तो मैं भी हूँ, वो भी होंगे, बिना इंटरेस्ट के तो कोई अपना 1 मिनट आपको क्यों देगा, देखो सीधी-सी बात है। लेकिन यहाँ प्राथमिकता दोनों के हित होने चाहिए क्योंकि ये एक साझेदारी है। ऐसे व्यक्ति से तुरंत जुड़ सकते हो। मैंने भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप लोगों के लिए सोचा है। अब देखो मेरा कार्यक्रम क्या है ज़रा समझिए। मेरे कार्यक्रम में 3 बातों पर मटेरियल पर, टेस्ट द्वारा और आपकी व्यक्तिगत तीनों पहलुओं पर मैं ध्यान देने की कोशिश पहला मटेरियल क्या हो चारों पेपर के लिए सटीक, एक नहीं चारों पेपर के लिए, चूँकि ये साथ आपकी सफलता के लिए है तो उसमें अकेला मैं थर्ड पेपर थोड़ी काम देगा समग्र। कहाँ से लें? क्या टेक्स्ट बुक लें या कोई और चीज़ लें? ऑनलाइन मटेरियल का कितना महत्व होता है? नेट से कितनी मदद लें? ये सब सहायता मैं करूँगा। इसको कवर कैसे करें? इस पर भी लगातार आपके साथ गाइडेंस रहेगा। नोट्स और बुक्स का रोल क्या होता है? कितनी भूमिका होती है उनकी? कि नोट्स कितने काम आते हैं और बुक्स कितनी काम आती हैं? उन अगर कम समय है तो नोट्स से भी हम थोड़ी सहायता कैसे ले सकते हैं? है ना? इन सब चीज़ों का यहाँ सतत आपको गाइडेंस दिया जाए क्योंकि अभी जैसे मेंस में बहुत कम दिन हैं और मैं आपको ये कह दूँ कि भई अमुक-अमुक टेक्स्ट बुक खरीद लो, कॉलेज की खरीद लो। आप लोगों ने बहुत कहा कि सर टोटल मटेरियल पर एक वीडियो बना दो, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लेके आया क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाता। और मेरी आत्मा हमेशा चूँकि मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक्स के आस-पास जाइए, ऑथेंटिक सामग्री देखिए, वेबसाइट भी देखें तो ऑफ़िशियल देखें। तो मेरा आग्रह वहाँ रहता है, ऐसे में आप उलझ जाते हैं इसलिए मैंने समग्र पर नहीं बनाया। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या हमारा पहले का मटेरियल हमारे काम आ सकता है? उसको एनरिच कैसे करें? क्या नई चीज़ उसमें एडिशनल जोड़ के उसी से काम चलाएँ और बेहतर परिणाम पाएँ? इस पर मैं मदद करूँगा। टेस्ट द्वारा इसका मतलब है कि प्रश्नों को समझने की कोशिश। ज़्यादातर पिछला मेंस में जो रिज़ल्ट डाउन रहने का बड़ा रीज़न था, लोगों को पता नहीं उनकी मानसिक जो थॉट प्रोसेस है उसको हरण कर लिया गया है कोचिंग संस्थाओं के कल्चर के द्वारा या क्या हो गया है कि सवाल ने जो पूछा है लिखते ही नहीं है
और 2 ट्रेंड देखने को मिले कि एक तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, शब्द सीमा का ध्यान नहीं है, तो इरिटेशन स्वाभाविक है जाँचकर्ता में। दूसरा, प्रश्न की मूल सब्सटेंस को नहीं समझते आप। तो ये बड़ी दिक्कत है। इसको अगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए कि भाई जाँचने वाला क्या देखना चाह रहा है इस आंसर में। मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना। तो इस पर हम आपकी मदद करेंगे। उत्तर की ड्राफ्टिंग कैसे करें? पॉइंट टू पॉइंट लिखें, पैराग्राफ वे में लिखें या पूछा गया है जो ही लिखें। ये इसमें मैं लगातार पर्सनली आपसे जुड़ के आपकी मदद करूँगा, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 साल में हुआ क्या है, कुछ एक तथाकथित टॉपर ने आप लोगों को गुमराह करने में ज़बरदस्त योगदान दिया है। सजा-सजा के लिखें, डायग्राम से उसका क्यों भाई उसको बनी-ठनी बनाना है क्या आंसर को? अनावश्यक डायग्राम ठूँस रहे हो। तो इन चीज़ों का कितना महत्व है, डिमांड के अनुसार ही ज़रूरत है तो डालें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों को सक्रियता से मैं आपको बताऊँगा कि स्कोरिंग उत्तर कैसे करें, कि क्या चीज़ है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी है, उसमें टर्मिनोलॉजी का बड़ा महत्व है शब्दों का। पूछे गए क्वेश्चन की कंसर्निंग टर्मिनोलॉजी को भुलाकर आप कुछ भी ज्ञान उड़ेल रहे हैं तो नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे एक बेहतरीन स्कोरिंग उत्तर क्या हो सकता है, उस पर मैं हेल्प करूँगा लगातार। ये कैसे करूँगा? आपका एक पेपर का टेस्ट लेकर मैं कॉपी एवोल्यूशन में पूरी मदद करूँगा। कहने का मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं, एक टेस्ट, सिर्फ़ एक। क्योंकि इशारा ही काफ़ी होता है। यदि किसी स्टूडेंट को मारना होता है ना, तो उसको लगातार प्रक्रिया में डालो। लगातार का मतलब है टेस्ट सीरीज़ के नाम पे 20, 30, 50 टेस्ट हो रहे हैं। अरे भाई, बच्चे की मौलिकता तो खत्म ही होगी। फिर वो अगर इतने टेस्ट दे दिए ना बच्चे ने, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विवेक है, कि वो तो उन्हीं क्वेश्चन या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमने लगेंगे जो उसने किसी महामानव की टेस्ट सीरीज़ में लिया था। तो बच्चा तो गुमराह हो गया, आपने उसे सुलझाने की बजाय उलझा और दिया। तो मेरा आग्रह है कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूँगा अपनी तरफ से। एक एक केवल एक पेपर, भैया इशारा देने के लिए इतना ही काफ़ी है। एक पेपर की शिद्दत से कॉपी चेक करेंगे और कॉपी चेक करके आपने कहाँ कमी की और बेस्ट क्या हो सकता था, ये एक टेस्ट पेपर इसमें शामिल है, इसी कार्यक्रम में। मुझे नहीं लगता 2, 3, 4 या 10, 20 को देने की आपको ज़रूरत है। बाकी आपकी इच्छा पर है, विवेक आपका है कि आप क्या करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लायक व्यक्ति जिसे क्वेश्चंस की समझ है, कॉपी चेक करने की प्रक्रिया को समझता है, उससे 1-2 कॉपी चेक करवा लो और ठीक से डिस्कशन कर लो उसके साथ बैठ के, वो इशारा ही काफ़ी है। बाकी सारे पेपर में वही आपको काम आएगा। फिर बाकी आपको समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि हर संडे जा रहे हैं या वीक में 2 दे रहे हैं टेस्ट, और बहुत सारा टेस्ट। कुछ बच्चों को मैंने शुरू में टेस्ट सीरीज़ बोला था कि चलो मैं कर दूँगा, तो कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। बेटा आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें मैं कन्वर्ट कर दूँगा। टेस्ट सीरीज़ के नाम पे नहीं। टेस्ट सीरीज़ जो है ना, उसमें एक पेपर ही काफ़ी, बल्कि समग्र साथ चाहिए आपको, ठीक है? व्यक्तिगत, अब मेरा इसमें आग्रह है कि आप किस तरह से सोचते हैं, एक प्रशासक का ओरिएंटेशन करना, उन्मुखीकरण, एक प्रशासक का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी तरह का आपका व्यक्तित्व है। आप तटस्थता से, सत्यनिष्ठा से कैसे सोचते हैं, किसी कंटेंट को पढ़ के आप उसकी मौलिकता को समझ पाए कि नहीं, उसके बारे में सरलीकरण कर पाए कि नहीं कर पाए, उस पर कुल ये मौलिक शब्द बहुत डराता है। इसका मतलब है आप उसको वास्तव में जो पूछा गया है वही, ये जो कंसर्निंग टॉपिक में है उसको उसी भाव से देखें, अलग इधर-उधर की फालतू चीज़ों से नहीं। इसका ये मतलब है मेरा। तो इस तरह का व्यक्तित्व जीवन में हमेशा सफल होता है। एक व्यक्ति जिससे हम दैनिक जीवन में बात करके जब देखते हैं तो पूछा कुछ है और वो जवाब किसी चीज़ का देने लग जाता है। अरे भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो? वो आप मेंस में जाओगे तो भी यही करोगे, जब क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, लिख कुछ रहे हो। दोगला व्यक्तित्व हमेशा घातक होता है। तो मेरा आग्रह रहेगा मेरे इस सानिध्य में कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास पर ध्यान दूँ, अध्ययन से लेकर स्वयं का मूल्यांकन में सहायता करूँगा। जिस दिन आप अपनी कमियों को खुद पहचानने लग गए, स्वमूल्यांकन करने लग गए, समझ लो अब आपको दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं बना। और आपका उत्थान उसी क्षण से शुरू होगा जिस क्षण आपको अपनी कमियों का रियलाइजेशन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर बाहर और भीतर में भेद नहीं करता। इसका मतलब कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो सत्यनिष्ठ होगा। सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति, अगर हम अपने पढ़ने के दौरान ही हम ऐसा कर पाए, ये तो बेहतरीन होगा। तो इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? साक्षात्कार में मिलेगा। ध्यान से समझो। इंटरव्यू लेवल पे वो आपकी बड़ी मदद करेगा। तो मेरा ये कार्यक्रम जो है, इसको आप कह सकते हो ये एक समग्र है।
इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ, मैं थर्ड पेपर पे मैंने आपको कमिट किया था कि थर्ड पेपर का मैं बैच शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी सारे उसमें बच्चे रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, लेकिन वो अतिशीघ्र बंद करने वाला हूँ क्योंकि 100 बच्चों से ज़्यादा का मैं नहीं संभाल ही नहीं पाऊँगा। वही नियंत्रण का दायरा होता है ना हर व्यक्ति का, तो उससे ज़्यादा भी दिक्कत होगी, उससे कम में भी दिक्कत होती है। एक अच्छा सक्रिय मूल्यांकन तो तभी कर पाएँगे। तो इसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ये थर्ड पेपर के लिए है, लेकिन ज़रा समझना वो अलग था। वो जो कार्यक्रम था ना वो अलग था, मेंटरशिप। मेंटरशिप बिल्कुल अलग कार्यक्रम है, लेकिन इसमें क्या है ज़रा समझें। आरएस मेंस का केवल थर्ड पेपर से मेरा मतलब है लोक प्रशासन, आईआर, पॉलिटी और उसकी गत्यात्मकता, भारतीय राजनीति और उसकी गत्यात्मकता। ये इन टॉपिक्स पर मुख्य परीक्षा को समर्पित उत्तर लेखन प्लस लेक्चर, वीडियो लेक्चर रहेंगे और ये केवल ऑनलाइन रहेगा। पहले मैं ऑफलाइन की भी सोच रहा था, लेकिन ऑफलाइन मैनेज नहीं हो पाएगा। मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उनके लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी अभी पेंडिंग हो गई थी इस व्यवधान की वजह से। लेक्चर रहेंगे, सामग्री पीडीएफ में रहेगी, यानी ये एक बैच है कुल मिला के। ये इसमें खास है, जो अभी-अभी मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम बताया था, ये वाला, ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है। मेंटरशिप रहेगा पूरा कंप्लीट समग्र मेंटरशिप। तो मेंटरशिप कहाँ फ़ायदा देगी? पूरी ओवरऑल आपको आरएस की जर्नी में फ़ायदा देगी चारों पेपर के लिए। फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ की भी अलग से ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूँ, और आपको लगता है कि मुझे है, तो आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। मेरे हिसाब से आपकी क्लास हो जाएगी, वीडियो लेक्चर हो जाएंगे, ये थर्ड पेपर का तो पूरा प्रॉपर स्टडी रहेगी। प्लस में ओवरऑल सफलता के लिए मेंटरशिप रहेगा, प्लस में टेस्ट कॉपी जांचना भी हो गया। ये सारा एप्लीकेशन में है। तो ये बैच मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। अभी इसकी क्या है कि ये वाली एप्लीकेशन पर है, वीडियो इसका रात को शूट भी किया था। अभी उसमें डाले नहीं है, 1-2 लेक्चर में डाल दूँगा रात तक। तो पहले वो लेक्चर देखें, समझ आता है कि हाँ, सर से बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिलती है और ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ हो रही है। आपकी सोचन शक्ति तक यदि जगाने में मैं कामयाब रहा, तो आप निश्चित फिर आ सकते हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये लोगो इस तरह दिखेगा एप्लीकेशन का। नाम है लोक सेवा इंस्टीट्यूट, और ये फिर पेड कोर्स में जाके आप ये वाला कोर्स में एनरोल कर सकते हो। पेपर थर्ड प्लस मेंटरशिप, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। कोई आप में से अनुभवी व्यक्ति ये सोचे कि सर मुझे थर्ड पेपर नहीं पढ़ना है, मुझे केवल मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेंटरशिप में स्वागत है। मेंटरशिप, अकेली मेंटरशिप की अगर आप बात करें ना कि भाई मुझे थर्ड पेपर से कोई मतलब नहीं है सर, मुझे केवल मेंटरशिप चाहिए, तो यहाँ इस एप्लीकेशन का हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग इस पर 9785602745 पर आप लोग मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके, और इसी नंबर पर यूपीआई के थ्रू आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते, मेंटरशिप कार्यक्रम में। यही नंबर इसका है। मैं तो चाहूँगा कि आप समग्र थर्ड पेपर में आइए, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ मिल रही है लगभग उसी रेम्यूनरेशन में, उसी जो है गुरुदक्षिणा में आपको सारी चीज़ मिल रही है। और केवल मेंटरशिप भी लेना चाहते हो तो यू कैन, आपका स्वागत है। ठीक है, बस यही सूचना देने के लिए आपको यहाँ पे मैं आया था। बाकी चीज़ें तो इस पर हैं, आपके काम की तो यहाँ क्या है, तो वो सारी चीज़ आपको बता ही चुका हूँ। तो स्वागत है आपका, है ना? एक बार देख लेना एप्लीकेशन पर जाकर, और कल से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल से नहीं, सॉरी, 1 तारीख से। 3 दिन रजिस्ट्रेशन का रखा था मैंने। पहले 2 वीडियो देखें, 3 दिन उस आराम से देखें, और 1 तारीख से रेगुलर इसमें स्टार्ट हो जाएगी क्लास।